नहीं करो ना, मैं अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है और ये आप सोच रहे हैं क्या है, हमारे पैरों में एक पेडल लगा होता है जिसमें हमारी लड़ाई चल रही है। हाँ, वो अक्सर चलती है। हमने आपको बताना ये कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया है। अब सेंटर से तो लगता है कि पता नहीं कितने लोग इसमें अकोमोडेट होते होंगे। सर्टनली फिर भी हम इनकरेज करेंगे खुशाइंद सेंटर में खुश ख्वाजा साहब बरादरी के लिए पनाहगाह के साथ साथ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और सेहत की सहूलियात भी मौजूद हैं। ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर के इफ्तिताह पर वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी ने ख्वाजा सरा बरादरी को कौमी धारे में शामिल करने के लिए दीगर शहरों में भी ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेंटर्स कायम करने का इरादा जाहिर किया है। और आपको बताएं कि ख्वाजा सरा बरादरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2018 समेत प्रोटेक्शन सेंटर का क़याम काबिल तारीफ डेफिनेटली है। और अब कितना काबिल तारीफ है ये हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जज कराते हैं ना। और अगर पूरे मुल्क में ऐसे हों तो फिर तो कुछ डिफरेंस हो ही सकता है। लेकिन नायाब अली ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट इज जॉइनिंग अस। और नायाब, आप हमें बताएं, अब्दुल्ला को थोड़े से डाउट्स हो रहे हैं कि कितना ये जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है ट्रांसजेंडर्स के लिए, कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। आप बताइए कि क्या क्या इसकी पॉजिटिव चीज़ें, क्या क्या आप लोग सोच रहे हैं करने के लिए और क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच हुमा एंड अब्दुल्ला। सबसे पहले तो लॉ पास हुए को 3 साल हो गए, तो 3 साल के बाद जो है वो हमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण नज़र आई है कि गवर्नमेंट ने पहला कोई स्टेप लिया है जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए प्रोटेक्शन सेंटर बना दिया। तो इसी साल जो है वो 16 से 17 ख्वाजा सरा कत्ल हुए। पिछले 3 सालों में 73 ख्वाजा सरा कत्ल हुए। तो वो एक ऐसी वायलेंस की, प्लान्ड वायलेंस की जो लहर है वो ख्वाजा सरा बरादरी के ख़िलाफ़ हमारे मुल्क के अंदर फैली हुई है, जिसमें स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट को टारगेट किया जाता है, ट्रांसजेंडर ग्रास रूट लेवल की कम्युनिटी को किया जाता है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करने की ज़रूरत थी। तो इस्लामाबाद में ये एक प्रोटेक्शन सेंटर कायम किया गया जिसके अंदर जो है वो साइकोलॉजिकल फैसिलिटी दी गई है कि अगर किसी को साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है, लीगल हेल्प की ज़रूरत है, तो इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की हेल्पलाइन है 1099 उसके साथ अटैच कर दिया गया। तो ट्रांसजेंडर के मसले यहाँ पे सुने जाएंगे। और सेकेंडली, अगर कोई टेम्परेरी तौर पर किसी को आर्जी तौर पर शेल्टर की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड की जाएगी, जो राब्ता करेगा और थ्रू प्रॉपर चैनल जिसको जो प्रूव करेगा ऑब्वियसली कि इसके साथ जो है वो डेड पर्सन इज़ एट रिस्क। तो लेकिन जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ वायलेंस और तशद्दुद होता है वो इतने एक्सट्रीम लेवल का होता है कि या तो उनको कत्ल कर दिया जाता है या फिर जो है वो उसको एसिड अटैक का सामना करना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली ये इस लेवल के होते हैं कि उसके बाद आपको टेम्परेरी शेल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, लेकिन आप ये ज़रूर बताइएगा कि बहुत से अपनी सिचुएशन से ट्रांसजेंडर्स, और जितने से हमने बात की है और जितनी हमारी रिसर्च बताती है, वो अपनी सिचुएशन से निकलना भी चाहते हैं। मतलब प्रोटेक्शन का मतलब सिर्फ यही ना हुआ कि जब उनके साथ बहुत बुरा हो चुका हो तो उसके बाद प्रोटेक्शन हो। धमकियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो क्या उसमें भी ये सेंटर काम करेगा? देखिए, जो अगर उस ट्रांसजेंडर पर्सन का केस रिपोर्टेड है, रजिस्टर्ड है, तो चूँकि अभी इस सेंटर के SOPs नहीं बने, इसके प्रॉपर SOPs बनाने की ज़रूरत है कि हाउ दिस विल ऑपरेट। एक जनरल जो गाइडलाइन है 1, 2, 3 उसके मुताबिक। अच्छा, आप बता सकती हैं कि नायाब इस सेंटर को कौन ऑपरेट कर रहा है? एज इन स्टाफ कौन है? ट्रांसजेंडर है, कोई मेल स्टाफ है, फीमेल स्टाफ है, कौन इसको हेड कर रहा है? इसको रन कौन कर रहा है बेसिकली? जी, अभी इसको जो मिनिस्ट्री का स्टाफ है वो डेजिग्नेट किया गया है, उसमें मर्द और औरतें शामिल हैं। उसमें अभी तक कोई भी ख्वाजा सरा पर्सन को रिक्रूट नहीं किया गया किसी भी पोजीशन के ऊपर। जो आपको नहीं लगता कि ख्वाजा सरा पर्सन्स रिक्रूट होने चाहिए, उन्हीं को ऑपरेट करना चाहिए? सबसे ज़्यादा तो वही समझेंगे। बिल्कुल, देखें, जब एम्पावरमेंट की बात होती है ना तो वी स्ट्रांगली बिलीव वर्क फॉर कम्युनिटी, विद कम्युनिटी एंड बाय कम्युनिटी। तो जब तक ख्वाजा सरा कम्युनिटी उसके अंदर शामिल नहीं होएगी तो वो अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं होगा। और इसी की वजह से मुझे लगता है एज एन कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी वहाँ पे शायद ना जा सके। हमारी जो है वो शीरी मज़ारी साहिबा से बात हुई है इस मौके पर इस हवाले से। तो शी कमिटेड टू रिक्रूट अ ट्रांसजेंडर पर्सन ऑन द पोजिशन ऑफ डायरेक्टर, जो कि इस चीज़ को लीड
लीड करे और चीज़ को डायरेक्ट करे। तो लेकिन फ़िलहाल अभी तक कोई नहीं हुआ, लेकिन चलें कहीं से तो कोई चीज़ स्टार्ट हुई। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि फौरी तौर पर हुकूमत ने आई थिंक जो है वो एक प्रेशर होता है, एक चीज़ कुछ फ्लेवर ऑफ द मंथ होता है। तो अच्छा, रीम शरीफ साहिबा जो हैं वो इसमें किस तरह इन्वॉल्व हैं? ये भी क्योंकि आप कह रहे थे कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में ज़रा पूछ रहे थे। रीम जो है वो UNDP अक़वाम मुत्तहिदा का एक ज़ेली इदारा है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स को प्रोवाइड कर रहा है टेक्निकल सपोर्ट। इससे पहले आयशा मुगल साहिबा को मिनिस्ट्री में एज एन कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया था, उसके बाद रीम शरीफ को अभी अपॉइंट किया गया है। तो ये दो तो गाहे बगाहे मिनिस्ट्री के पास चूँकि ट्रांसजेंडर एक्सपर्टीज़ नहीं है, ट्रांसजेंडर राइट्स एक्सपर्ट नहीं है, तो इस वजह से ये कंसल्टेंट, एक्सटर्नल कंसल्टेंट फ्रॉम द ट्रांस कम्युनिटी they are advising to the Ministry of Human Rights कि इस तरह के इंटरवेंशंस को मजीद अच्छे तरीके से क्विकली जरा हेल्पलाइन पूछ लें ताकि लोग मदद हेल्पलाइन का भी बता दीजिए। और ये तो ऑब्वियसली एक मॉडल आप लोगों ने यहाँ तैयार किया और इसको आप रेप्लिकेट करना चाहते हैं बाकी शहरों में भी, तो उन पे भी काम स्टार्ट हो गया कि नहीं, ये भी बता दीजिए और अपना हेल्पलाइन जरूर बताएं। जो हेल्पलाइन है 1099 ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की वो हेल्पलाइन है जिसपे इंसानी हकूक़ की तमाम खिलाफ वर्जियों को रिपोर्ट किया जा सकता है और ख्वाजा सराओं के खिलाफ होने वाले वायलेंस और तशद्दुद को भी रिपोर्ट किया जा सकता है। और सेकेंडली जहाँ तक रेप्लिकेट करना, आई एम सॉरी आपको इधर इसलिए रोकना पड़ेगा, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, लेकिन काम की बात यह है कि आपका हेल्पलाइन बहुत ज़रूरी है जो हमारे पास आ गया है, एंड ऑफ कोर्स वील कनेक्ट विद यू सम अदर टाइम ताकि हम इसके बारे में मज़ीद जाने। बहुत बहुत शुक्रिया।